रॉयल एनफील्ड की कहानी शुरू होती है 1893 में रेडिच, इंग्लैंड में। एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाम की यह कंपनी पहले साइकिल बनाती थी। जल्द ही उन्होंने मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया और 1901 में अपना पहला मॉडल बनाया। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जल्दी ही अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए मशहूर हो गई। विश्व युद्धों के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने इनका खूब इस्तेमाल किया। ये मिलिट्री विरासत ब्रांड के डीएनए का हिस्सा बन गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रॉयल एनफील्ड ने 1949 में बुलेट बनाया। बुलेट अपनी धड़कन वाली आवाज और क्लासिक डिजाइन के साथ मशहूर हो गई। यह इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला मोटरसाइकिल मॉडल बन गया। 1960 के दशक के अंत तक ब्रिटिश मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी पकड़ बनाई और 1955 में चेन्नई में एक फैक्ट्री लगाई। यही इंडियन कनेक्शन उनकी लाइफलाइन बन गई। जैसे जैसे असली ब्रिटिश कंपनी को मुश्किलें आने लगीं, वैसे वैसे रॉयल एनफील्ड की इंडियन ब्रांच फलने फूलने लगी। 1994 में आइकर मोटर्स, जो कि एक इंडियन कंपनी है और कमर्शियल गाड़ियां बनाती है, ने एनफील्ड इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया। यह रॉयल एनफील्ड के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। विक्रम लाल के नेतृत्व में आइकर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड ब्रांड की क्षमता को पहचाना। उन्होंने इस आइकॉनिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की लेगेसी को फिर से जिंदा करने का मौका देखा। इंडियन ऑपरेशंस को मजबूत करने और ब्रांड की हेरिटेज का फायदा उठाने पर ध्यान दिया गया। इस एक्विजिशन में भी चुनौतियां थी। इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में सस्ती और ज्यादा माइलेज देने वाली जापानीज मोटरसाइकिलों की भरमार थी। रॉयल एनफील्ड को अपने लिए एक अलग जगह बनानी थी और आइकर मोटर्स के पास ऐसा करने का प्लान था। आइकर मोटर्स समझ गई थी कि रॉयल एनफील्ड की ताकत उसकी हेरिटेज और उन राइडर्स के साथ कनेक्शन में है जो क्लासिक, ऑथेंटिक मोटरसाइकिल पसंद करते हैं। उन्होंने ब्रांड को नया रूप देने का फैसला किया, इसकी लेगेसी और ग्राहकों के साथ इमोशनल कनेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया। पहला कदम था मोटरसाइकिलों की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को बेहतर बनाना। आइकर मोटर्स ने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और प्रोसेसेस को अपग्रेड करने में खूब इन्वेस्ट किया। उन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी सरल बनाया, आइकॉनिक बुलेट और उसके वेरिएंट्स पर ध्यान केंद्रित किया। 2008 में रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक लॉन्च की, जो ओरिजिनल बुलेट डिजाइन का मॉडर्न रूप था। क्लासिक तुरंत हिट हो गई और यंग जनरेशन के राइडर्स को पसंद आई, जिन्हें विंटेज लुक के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद थी। इसके बाद थंडरबर्ड, हिमालयन और इंटरसेप्टर 650 जैसे दूसरे सक्सेसफुल मॉडल लॉन्च किए गए। इनमें से हर मोटरसाइकिल राइडर्स के एक खास ग्रुप के लिए थी, जिससे रॉयल एनफील्ड की पहुंच और मार्केट बढ़ा। इंडियन मार्केट में मजबूत पकड़ के साथ रॉयल एनफील्ड ने ग्लोबल स्टेज पर नजरें जमाई। वे जानते थे कि ब्रांड की अपील भारत के बाहर भी है और वे एक ग्लोबल मोटरसाइकिल आइकॉन के रूप में अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ थे। रॉयल एनफील्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में अपनी मौजूदगी बनानी शुरू की। उन्होंने डीलरशिप्स खोले, मोटरसाइकिल शोज में हिस्सा लिया और राइडिंग कम्युनिटी के साथ एंगेज होकर ब्रांड के बारे में अवेयरनेस पैदा की। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे इमर्जिंग मार्केट्स पर भी ध्यान दिया, जहां मिड साइज मोटरसाइकिलों की डिमांड PIH रही थी। स्ट्रैटेजी यह थी कि रॉयल एनफील्ड को एक एस्पिरेशनल ब्रांड के रूप में पेश किया जाए, जो हेरिटेज, क्राफ्ट्समैनशिप और राइडिंग एक्सपीरियंस का यूनिक ब्लेंड ऑफर करता है। ग्लोबल एक्सपेंशन बहुत सक्सेसफुल रहा। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल दुनिया भर के उन राइडर्स को पसंद आई जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग से कुछ अलग चाहते थे। ब्रांड ने हर साल लगातार ग्रोथ देखी और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक बन गया। जहां रॉयल एनफील्ड ने अपनी हेरिटेज को सेलिब्रेट किया, वहीं उन्होंने इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की इंपॉर्टेंस को भी पहचाना। कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया और इंडिया और यूके में टेक्निकल सेंटर्स बनाए। उन्होंने नए इंजन्स और प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जो राइडर्स की बदलती जरूरतों को पूरा करते थे। नतीजा यह हुआ कि मोटरसाइकिलों की एक नई जनरेशन आई जो क्लासिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैलेंस ऑफर करती थी। रॉयल एनफील्ड ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाया, जिससे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेहतर हुआ। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे राइडर्स के लिए ब्रांड से कनेक्ट करना आसान हो गया। इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट ने रॉयल एनफील्ड को रेलेवेंट बने रहने में मदद की।
इसने उन्हें न्यू जनरेशन के राइडर्स को अट्रैक्ट करने में मदद की जो ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों को वैल्यू करते थे, और ग्लोबल मोटरसाइकिल लीडर के रूप में उनकी पोजीशन को और मजबूत किया। रॉयल एनफील्ड समझती थी कि उनका ब्रांड सिर्फ मोटरसाइकिलों से बढ़कर है, यह एक लाइफस्टाइल है। उन्होंने ब्रांड के इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, उन राइडर्स के साथ कनेक्ट किया जो एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और ओपन रोड के लिए पैशन शेयर करते हैं। उन्होंने राइड्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जो अलग अलग बैकग्राउंड्स के रॉयल एनफील्ड एंथुसियास्ट्स को एक साथ लाते थे। ये राइड्स लेजेंडरी बन गए, जिससे राइडर्स के बीच कैमराडरी और शेयर्ड एक्सपीरियंस की भावना पैदा हुई। रॉयल एनफील्ड ने अपैरल और एक्सेसरीज की एक लाइन भी लॉन्च की जो ब्रांड की रगेड और एडवेंचरस इमेज को रिफ्लेक्ट करती। इससे राइडर्स अपने पर्सनल स्टाइल को एक्सप्रेस कर पाए और ब्रांड के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट कर पाए। ब्रांड के इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और लाइफस्टाइल बनाकर रॉयल एनफील्ड ने एक लॉयल फॉलोइंग बनाई जो सिर्फ कस्टमर्स होने से बढ़कर थी। वे ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए और रॉयल एनफील्ड के ओनर और राइडर होने के यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताया। रॉयल एनफील्ड की सक्सेस उन की इंडिविजुअल्स के विजन और लीडरशिप की वजह से है जिन्होंने ब्रांड के जर्नी को शेप देने में अहम भूमिका निभाई। आइकर मोटर्स के फॉर्मर सीईओ विक्रम लाल ने रॉयल एनफील्ड की पोटेंशियल को पहचाना और दूरदर्शिता के साथ कंपनी को अक्वायर किया। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्था लाल को ब्रांड के रिवाइवल का श्रेय दिया जाता है। रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने, नए मॉडल लॉन्च करने और ग्लोबली एक्सपैंड करने पर ध्यान केंद्रित किया। मोटरसाइकिलों के लिए उनका पैशन और ब्रांड की हेरिटेज की उनकी समझ इसके रिसर्जेंस में इंस्ट्रूमेंटल रही। इन लीडर्स ने इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और मार्केटर्स की एक डेडिकेटेड टीम के साथ मिलकर रॉयल एनफील्ड को एक स्ट्रगलिंग लेगेसी ब्रांड से एक ग्लोबल मोटरसाइकिल आइकॉन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए टायरलेसली काम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और रॉयल एनफील्ड रिसेंट टाइम्स की सबसे सक्सेसफुल मोटरसाइकिल स्टोरीज में से एक बन गई। रॉयल एनफील्ड अपनी अचीवमेंट्स पर नहीं रुकी है। कंपनी के पास फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन है जिसमें कंटिन्यूड ग्रोथ और इनोवेशन शामिल है। वे अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को और एक्सपैंड करने की प्लान कर रहे हैं। वे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना जारी रखेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन एक की फोकस एरिया है। रॉयल एनफील्ड अपने द्वारा बनाई गई स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। वे राइड्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना जारी रखेंगे। रॉयल एनफील्ड की कहानी हेरिटेज, इनोवेशन और कम्युनिटी की पावर का प्रमाण है। फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन और अपने कोर वैल्यूज के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ रॉयल एनफील्ड आने वाले सालों तक एक ग्लोबल मोटरसाइकिल आइकन के रूप में अपना जर्नी जारी रखने के लिए तैयार है।